जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आरसीएम बंद क्यों हुआ था? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद क्यों हुई थी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? 2012 की उस रात रामलीला मैदान न्यू दिल्ली में क्या हुआ था? और जब कंपनी बंद हुई उसके बाद फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चालू करवाने में सबसे बड़ा योगदान किनका रहा? और क्या फ्यूचर में आरसीएम कभी बंद हो सकती है? तो फ्रेंड्स, इससे जुड़ी और भी बहुत सारे सवाल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं भीलवाड़ा से कि आखिर आरसीएम शुरुआत कैसे की। तो फ्रेंड्स, आरसीएम इसका नाम में ही है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, जो कि यह कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 11 अप्रैल 1988 ईस्वी को एमसीए के अधीन जयपुर से शुरुआत की और सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। और इस कंपनी का डायरेक्टर करुण चंद छाबरा एंड त्रिलोक चंद छाबरा जी हैं, जो कि इस कंपनी का हेड ऑफिस राजस्थान भीलवाड़ा में है। और यह कंपनी सन 2000 से ग्रो कर रही थी और 2002 में एफएमसीजी का प्रोडक्ट लाया और 5 वेयर हाउस भी बनाया। और 2005 में एफएमसीजी का खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करने लगी और एफएमसीजी का 30 न्यू हाउस होल्ड की प्रोडक्ट लॉन्च की और 16 राज्य में 36 वेयर हाउस बनाया। और उस समय स्टोर का नाम रखा गया पिकअप सेंटर। जी हाँ फ्रेंड्स, पिकअप सेंटर। 2006 में उत्तराखंड में सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना और हेल्थ गार्ड ब्रांड देश में पहली बार 100% शुद्ध राइस ब्रांड ऑयल लॉन्च किया। कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी और 2009 में 70 से प्लस वेयर हाउस बनाया ऑल ओवर इंडिया में। और उस समय 100 से प्लस प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर चुकी थी और उस समय कंपनी में लगभग 2 लाख से प्लस पीपल कनेक्ट हो चुके थे। और इतना ही नहीं, 2009 में आरसीएम का लोगो ब्रांडिंग किया गया और 10 रजिस्टर ब्रांड भी आरसीएम से कनेक्ट हुआ। उसमें से एक ब्रांड कनेक्ट हुआ हरी संजीवनी, जो कि यह ब्रांड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती थी। और 2010 में ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे फ्रॉड चीट फंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आ चुकी थी और इसी बीच आरसीएम भी फंस गया था। एक कहावत है कि 5 दोस्तों में से 1 दोस्त सही और 4 गलत, तो 5 दोस्तों को गलत माना जाता है। और सेम इसी प्रकार से आरसीएम के साथ हुआ, बट कंपनी डटी रही, हार नहीं माना और चलता रहा। और 2011 में न्यूट्रीचार्ज ब्रांड से भी कनेक्ट हुआ और 5000 से प्लस पीयूसी भी बना ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन 2012 में क्या हुआ कि फ्रॉड चीट फंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पर नजर पड़ा सरकार का और बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद होने लगी। और इसी बीच फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी सरकार ने एक्शन ले ली, कहीं यह कंपनी भी तो फ्रॉड तो नहीं न कर रही है। इसी शक की वजह से आरसीएम को बंद कर दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, 2012 में आरसीएम को बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ, लोग उतर पड़े। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में, रोड पर नारा लगा रहे हैं आरसीएम के प्रति। बोलो जल्दी। जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदार है सरकार, आरसीएम बंद हुआ तो लोगों को मौका मिल गया, आप खुद देख सकते हैं। आरसीएम के मालिक छाबरा से रुपया ऐंठने का प्रयास किया, अभद्र व्यवहार। आरसीएम के पक्ष में उतरे निवेशक, आरसीएम श्रमिकों ने दिया श्रापन। आरसीएम चालू करने की मांग को लेकर सीएम को दिया श्रापन। नीलाम होगा 9 करोड़ का आरसीएम का सामान। आंदोलनकारियों ने मुंडवाया सिर, मांगे नहीं मानी तो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर का आंदोलन तेज होगा। आरसीएम उपभोक्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। 1 करोड़ 33 लाख को बेरोजगार कर दिया। आरसीएम साबित नहीं हुई चीट फंड कंपनी। इस तरह लोगों ने न्यू दिल्ली रामलीला मैदान में गए आरसीएम की मांग को लेकर। रामलीला मैदान में एंट्री नहीं दी जाती थी, बट कैसे भी करके लोगों ने एंट्री ली रामलीला मैदान में। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं कि आरसीएम को बंद करने के बाद लोगों ने क्या किया। होल इंडिया के युवाओं को रोजगार मिलता था और आरसीएम को बंद कराने में सीपी साहब का सबसे बड़ा रोल है। ये जिलाध्यक्ष जी का बड़ा रोल है। मैं इनसे पूछूंगा कि आरसीएम को बंद क्यों करवाए। अरे आरसीएम पर एक सवाल आया है कि रोजगार की बात करते हैं। यहाँ एक आरसीएम कारखाना था, वो बंद हो। 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था और भीलवाड़ा जिले में भी हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। उस आरसीएम को इन्होंने कुचक्र और षड्यंत्र के द्वारा बंद करवाया। सर, मैं कविता शर्मा हूँ और सर मैं दादरी से आई हूँ और आरसीएम से ही मेरा परिवार चलता है। मैं विडो हूँ और आरसीएम ने मुझे सहारा दिया और मेरे 3 बेटियां हैं जो 10वीं में 9वीं में हैं, जिनका सारा खर्च मेरे इस आरसीएम से चल रहा था। आज मैं फुटपाथ पे आ गई हूँ केवल आरसीएम, क्योंकि अगर आरसीएम नहीं चलेगा तो हम सारे बेरोजगार हो चुके हैं और हमें आरसीएम चालू चाहिए। हमारे टीसी छावड़ा जी को बाहर निकालिए, हमें आरसीएम चालू करवाइए। भारत माता की। इस तरह से राजस्थान में हल्ला बोल हो गया और उसके बाद राजस्थान के सीएम ने अशोक गहलोत ने सरकार से गाइडलाइन की मांग की और फिर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जांच होने लगी।
तब फिर पता चला कि आरसीएम 100% शुद्ध प्रोडक्ट प्रोवाइड करती थी और इस प्रकार से कंपनी चालू हुई, जो कि इसमें सबसे बड़ा रोल अशोक गहलोत और लीडर्स लोगों को रहा। कंपनी का सर्वर चालू हुआ और कुछ ही महीनों के अंदर कंपनी सही तरीके से काम करने लगी और इस तरह से 2016 में 200 से प्लस प्रोडक्ट रेंज हुआ और 7 गुड और ब्रांड भी कनेक्ट हुआ। 2017 में गुवाहाटी में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना और 2018 में क्यूसॉल आया और 2020 में डिस्प्लेवाल एंड वंडर वर्ल्ड, 2021 में तुलसी पेंट, 2022 में 20 लाख से प्लस एसोसिएट बायर्स, 400 से प्लस प्रोडक्ट रेंज, 170 से प्लस वेयर हाउस, 10,000 से प्लस एक्सक्लूसिव आउटलेट्स और 1 लाख से प्लस पिकअप सेंटर। क्या फ्यूचर में आरसीएम बंद होगा या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरसीएम फ्यूचर में कभी बंद होगा ही नहीं, क्योंकि यह कंपनी पूरी गाइडलाइन को फॉलो करती है। इसका आप लीगल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, एफएसआई लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट रिपोर्ट, नोडल ऑफिसर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डिक्लेरेशन फॉर्म, जीएसटी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर में आरसीएम कभी बंद होगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रोडक्ट बेसिस कंपनी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर आरसीएम बंद क्यों हुआ था।